श्री साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चरित अध्याय 21 कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ की। ओम साईं राम। स्वागत है आपके अपने चैनल साईं जीवनमाला पे। तो मैं हूँ राम गुप्ता। तो दोस्तों आज हम आपको साईं सच्चित के अध्याय 21 की पावन कथा को आज संपूर्ण करने जा रहे हैं। तो कथा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी साईं भक्तों से आग्रह, अगर आप सभी बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ अध्ययन कर रहे हैं तो जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए साईंनाथ महाराज की जय। और जयकारा लगाने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम बाबा को बताएं और प्रार्थना करें कि बाबा हम आपकी द्वारका माई में बैठकर, चूंकि मैं यह कथा का पाठ बाबा की द्वारका माई में बैठकर सुना रहा हूँ। देख सकते हैं पीछे में बैठे हुए साईं बाबा और यहाँ बाबा की अखंड धुनी जल रही है। तो जैसे मैं आप लोगों के लिए बाबा के समक्ष यह कथा का पाठ कर रहा हूँ तो आप भी सम्मिलित हो, समझे कि आप भी इस कथा में सम्मिलित हैं और बाबा की इस महाकथा का आनंद ले रहे हैं और आप भी इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं जो हम बाबा से हर समय कर रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि बाबा संसार में फैली इस कोरोना महामारी से सबको मुक्त करो बाबा, सब पे अपनी अपार कृपा करो बाबा। यही उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम बाबा को उनके जीवन का चरित्र, साईं चरित्र का पाठ सुना रहे हैं, ताकि बाबा जैसे शिरडी में लीला रचे थे, बाबा ने जैसे हैजा की महामारी से शिरडी को बचाया था, वैसा ही कोई चमत्कार साईं आप दिखा दो। संसार बहुत ही विपत्ति के घेरे में है आज बाबा, अपनी कृपा रूपी अपना चमत्कार दिखाओ बाबा। चलिए शुरुआत करते हैं श्री साईं सच्चरित के अध्याय 21 की आगे की कथा को। श्री अनंतराव पाटणकर पूना के एक महाशय थे जिन भक्त का हम आज इस अध्याय में वर्णन कर रहे हैं। श्री अनंतराव पाटणकर श्री साईं बाबा के दर्शन इच्छुक थे। उन्होंने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए। दर्शन से उनके नेत्र शीतल हो गए और वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बाबा के श्री चरण मतलब पैर को छुए और यथा योग्य पूजन करने के उपरांत बोले, मैंने बहुत कुछ पठन किया, वेदांत और उपनिषदों का भी अध्ययन किया तथा अन्य पुराण भी श्रवण किए, फिर भी मुझे शांति ना मिल सकी, इसलिए मेरा पठन व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। एक निरा अज्ञानी भक्त मुझसे कहीं श्रेष्ठ है। जब तक मन को शांति नहीं मिलती तब तक ग्रंथावलोकन व्यर्थ ही है। मैंने ऐसा सुना है कि आप केवल अपनी दृष्टि मात्र से और विनोदपूर्ण वचनों द्वारा दूसरों के मन को सरलता पूर्वक शांति प्रदान कर देते हैं। यही सुनकर मैं भी यहाँ आया हूँ, कृपा कर मुझ दास को भी आशीर्वाद दीजिए। तब बाबा ने निम्नलिखित कथा उनसे कही। घोड़ी की लीद के नौ बोले नवधा भक्ति। आप लोगों को भी सुनने में अजीब लगेगा कि घोड़ी की लीद के 9 गोले है क्या। आखिर बाबा ने इस कथा के माध्यम से उस भक्त का कैसे कल्याण किया, यह जानने के लिए आप ध्यान से सुनते रहें साईं सच्चित के इस पावन कथा को। और विशेष आग्रह कि आप सभी बाबा की इस पावन कथा को बीच में ना छोड़ें। हम बाबा की यह महाकथा आप लोगों के ही कल्याण, आप लोगों के लिए भले के लिए ही बाबा को सुना रहे हैं, तो आप भी हमारी प्रार्थना में सम्मिलित हो, पुण्य के भागीदार बने। तो चलिए, एक समय एक सौदागर मतलब एक व्यापारी वहां आया। उसके सम्मुख ही एक घोड़ी ने लीद की, मतलब आप समझ चुके हैं। जिज्ञासु सौदागर ने अपनी धोती का एक छोर बिछाकर उसमें लीद के 9 गोले रख लिए और इस प्रकार उसके चित्त को शांति प्राप्त हुई। श्री पाटणकर इस कथा का कुछ भी अर्थ ना समझ सके, इसलिए उन्होंने श्री गणेश दामोदर उपनाम दादा केलकर से अर्थ समझाने की प्रार्थना की और पूछा कि बाबा की कहने का अभिप्राय क्या है। वे बोले कि जो कुछ बाबा कहते हैं उसे मैं स्वयं भी अच्छी तरह नहीं समझ सकता हूँ, परंतु उनकी प्रेरणा से ही मैं जो कुछ समझ सका हूँ वह तुमसे कहता हूँ। घोड़ी है ईश कृपा और 9 एकत्रित गोले हैं 9 विधा भक्ति, यथा श्रवण कीर्तनम दाम स्मरण
पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, ये भक्ति के 9 प्रकार हैं। इनमें से यदि एक को भी सत्यता से कार्य रूप में लाया जाए तो भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होकर भक्त के घर प्रकट हो जाएंगे। समस्त साधनाएं अर्थात जप, तप, योगाभ्यास तथा वेदों के पठन पाठन में जब तक भक्ति का सम्मुट ना हो बिल्कुल ही शुष्क ही है। वेद ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी की कीर्ति भक्ति भाव के अभाव में निरर्थक है। आवश्यकता है तो केवल पूर्ण भक्ति की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अपने को भी उसी सौदागर के समान ही जानकर और व्यग्रता तथा उत्सुकता पूर्वक सत्य को खोज कर 9 प्रकार की भक्ति को प्राप्त करो, तब कहीं तुम्हें दृढ़ता एवं मानसिक शांति प्राप्त होगी। दूसरे दिन जब श्री पाटणकर बाबा को प्रणाम करने गए तो बाबा ने पूछा कि क्या तुमने लीद के 9 गोले एकत्रित किए? उन्होंने कहा कि मैं अनाश्रित हूँ, आपकी कृपा के बिना उन्हें सरलता पूर्वक एकत्रित करना संभव नहीं है। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देकर संतावना दी कि तुम्हें सुख और शांति प्राप्त हो जाएगी, जिसे सुनकर श्री पाटणकर के हर्ष का परावर ना रहा और वो बहुत ही खुश हुए। तो ऐसे थे बाबा के चमत्कार कि बाबा के मुंह से निकला हुआ एक शब्द ही भक्त के लिए औषधि स्वरूप था और चमत्कार के स्वरूप था। तो आगे की कथा चलते हैं। पंढरपुर के वकील भक्तों के दोष दूर कर उचित पथ पर ला देने की बाबा की त्रिकालकता की एक छोटी सी कथा का वर्णन कर मैं यह अध्याय को समाप्त करूंगा। एक समय पंढरपुर से एक वकील शिरडी आए। ध्यान दीजिएगा, एक वकील की बहुत ही अच्छी कथा है। एक समय पंढरपुर से एक वकील शिरडी आए। उन्होंने बाबा के दर्शन कर प्रणाम किया तथा कुछ दक्षिणा भेंट देकर एक कोने में बैठकर वार्तालाप सुनने लगे। बाबा उनकी ओर देखकर कहने लगे कि लोग कितने धूर्त हैं जो यहाँ आकर चरणों में गिरते हैं और दक्षिणा देते हैं, परंतु पीठ पीछे गालियाँ देते हैं। कितनी आश्चर्य की बात है ना। यह पगड़ी सर के यह बात वकील के सिर पर ठीक बैठी और उन्होंने उसे पहननी पड़ी। कोई भी इन शब्दों का अर्थ ना समझ सका, परंतु वकील साहब इसका अर्थ समझ गए। फिर भी वे सिर झुकाकर बैठे ही रहे और बाड़े को लौटकर वकील साहब ने काका साहेब दीक्षित को बतलाया कि बाबा ने जो कुछ उदाहरण दिया वह मेरी ओर ही था, मेरी ओर ही लक्ष्य करके कहा गया था। वह सत्य था, वह केवल चेतावनी ही थी कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक समय जब उपन्यायाधीश श्री नूलकर स्वास्थ्य लाभ करने के लिए पंढरपुर से शिरडी आकर ठहरे तो बार रूम में उनके संबंध में चर्चा हो रही थी। विवाद का विषय था कि जिस व्याधि से उपन्यायाधीश अस्वस्थ हैं क्या बिना औषधि सेवन किए केवल साईं बाबा की शरण जाने से ही उससे छुटकारा पाना संभव है? और क्या श्री नूलकर सदृश एक शिक्षित व्यक्ति को इस मार्ग का अवलंबन करना उचित है? उस समय श्री नूलकर का और साथ ही साथ श्री साईं बाबा का भी बहुत ही उपहास किया गया। मैंने भी इस आलोचना में हाथ बटाया था। श्री साईं बाबा ने मेरे उसी दूषित आचरण पर प्रकाश डाला और यह मेरे लिए उपहास नहीं वरन एक उपकार है, जो केवल उपदेश है कि मुझे किसी की निंदा नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरे के कार्यों में विघ्न डालना चाहिए। ये बातें हम सभी पे भी चरितार्थ होती है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और किसी के बनते काम को बिगाड़ना नहीं चाहिए। अगर हमारे द्वारा किसी का काम बनता है तो उसे बना दीजिए, बहुत ही सुख की प्राप्ति होगी और वह भी आपका एहसानमंद रहेगा। क्योंकि हम लोग सोचते हैं क्यों हम उसके काम को बनाएं, क्या मिलेगा हमें, कृपया यह भावना आप भी निकाल दीजिए और अगर आपसे बन पड़े तो किसी के बनते काम को बना दीजिए। साईं सच्चिद के इस महाग्रंथ का यह बात को जरूर मान लीजिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा, क्योंकि ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। आज हो, कल नहीं रहोगे, कोई पता ही नहीं। आप आए हो, आना है तो जाना भी है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर।
कोई चढ़े रत पालकी, कोई बांधे जंजीर। छोटी सी है जिंदगी, हंसी खुशी निकाल दो, बाकी सब साईं के साथ रहो, साईं बाबा सबका भला करेगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बाबा ने क्या बताया है। शिरडी और पंढरपुर में लगभग 300 किलोमीटर का अंतर था, फिर भी बाबा ने अपनी सर्वज्ञता द्वारा जान लिया कि बार रूम में क्या चल रहा था। मार्ग में आने वाली नदियाँ, जंगल और पहाड़ उनकी सर्वज्ञता के लिए रूढ़ा ना थे। वे सबके हृदय की गुहा बात को जान लेते थे और उनसे कुछ छिपा ना था। समीप ही दूरस्थ प्रत्येक वस्तु उनके लिए दिन के प्रकाश के समान प्रकाशवान थी तथा उनकी सर्वव्यापकता दृष्टि से ओझल ना थी। इस घटना से वकील साहब को शिक्षा मिली कि कभी किसी का छिंद्रोवेशन एवं निद्रा नहीं करना चाहिए। यह कथा केवल वकील साहब के लिए ही नहीं वरन सबके लिए शिक्षाप्रद है। श्री साईं बाबा की महानता कोई ना आंक सका और ना ही उनकी अद्भुत लीलाओं का अंत ही पा सका। उनकी जीवनी भी तदनुरूप ही है क्योंकि वे ही पर ब्रह्मा स्वरूप है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। अध्याय 21 संपूर्णम। ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रार्थना कर लेते हैं कि हे साईनाथ महाराज, हम आपकी द्वारकामाई में बैठकर बाबा आपके महाग्रंथ का पाठ बाबा आपको सुना रहे हैं। साईं बाबा, बाबा संसार में फैली इस महामारी को दूर करो बाबा। हमारे सभी भक्तों को, जो भी भक्त महाग्रंथ का पाठ सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं और आपको सुना रहे हैं बाबा, उनके जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करो बाबा। यह प्रार्थना स्वीकार करो बाबा और सब पे सुख शांति समृद्धि लाओ बाबा। यह प्रार्थना स्वीकार कर लो बाबा। बोलिए श्री साईनाथ महाराज की जय। तो दोस्तों, अध्याय 21 संपूर्ण हुआ। कल के अध्याय में हम अध्याय 22 की पावन कथा आप लोगों को सुनाएंगे कि बाबा ने कैसे भक्तों का सांप के जहर से रक्षा की थी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से, भक्तों में आप लोगों से एक आग्रह करना चाहूँगा कि मैंने जो यह चैनल बनाया है साईं जीवन माला, मेरा उद्देश्य सिर्फ बाबा की सेवा, गरीबों की सेवा और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए मैंने यह चैनल बनाया है। और हमारी संस्था भी हर समय गरीबों को भोजन, शिक्षा सामग्री, वस्त्रों का दान करती रहती है और कर रही है। आप सभी जानते हैं कि यह भीषण अभी समय चल रहा है, कोरोना महामारी, उससे भी भक्त बहुत से लोग परेशान हैं। उनकी भी मदद हम हर समय जितनी हो सके हम करते रहते हैं। आप लोगों से एक आग्रह करना चाहूँगा, मैंने राम गुप्ता लव के नाम से चैनल बनाया हुआ है। क्योंकि अगर आप लोगों का प्यार मिले, अगर आप लोग उसमें जुड़ें, सब्सक्राइब करें और लोगों में वीडियोज़ को शेयर करें, तो कम से कम वह चैनल भी बन जाए, तो कम से कम उसकी अर्निंग, इसकी अर्निंग से मैं कुछ ज़्यादा ही लोगों की मदद कर सकूँ। बस आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। और मेरे 2 चैनल है, लव प्रीति गुप्ता, मेरी वाइफ है, तो हम लोग मिल के बस यही करना चाहते हैं कि जितना अधिक हो सके हम लोगों की मदद कर सकें। आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, अपना प्यार दीजिए प्लीज़। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। बस ओम साईं राम। यह प्यार बनाए रखना।